30 अप्रैल 2026 की वह शाम जबलपुर के बरगी डैम पर बिल्कुल सामान्य और बेहद खूबसूरत अंदाज में शुरू हुई थी, जैसे वहां हर रोज होती है। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। नर्मदा नदी का पानी सुनहरी किरणों में चमक रहा था। हवा हल्की और ठंडी थी और पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति और सुकून घुला हुआ था। लोग अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे। बच्चे हंसते खेलते इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग मोबाइल से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, जबकि कई लोग उस दिन की सबसे खास चीज का इंतजार कर रहे थे, क्रूज राइड। वह बड़ी मोटर बोट जो लोगों को नदी के बीचों बीच लेकर जाती है ताकि वे प्रकृति के बीच कुछ शांत पल बिता सकें। लगभग शाम के 5 बजे के आसपास लोग धीरे धीरे उस नाव में चढ़ना शुरू हुए। कोई अपने दोस्तों के साथ था, कोई परिवार के साथ, कोई अपने छोटे बच्चों को गोद में लेकर नाव पर चढ़ रहा था। एक माँ अपने करीब 3 साल के बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। बच्चा बेहद खुश था और पानी की तरफ देखकर ताली बजा रहा था। कुछ कॉलेज के लड़के आपस में मजाक कर रहे थे। एक नवविवाहित जोड़ा हाथ थामे बैठा था। एवरी मोमेंट विद यू, आई लव यू। कुछ बुजुर्ग चुपचाप बैठे थे। यस, मच बेटर, थैंक यू। कुल मिलाकर लगभग 30 से 31 लोग उस नाव में सवार थे। नाव के कर्मचारियों ने जल्दी जल्दी लोगों को सीटों पर बैठाया। कुछ यात्रियों ने सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए, लाइफ जैकेट कहाँ है? कुछ लोगों को जैकेट दी गई, लेकिन कई यात्रियों को नहीं मिली। कर्मचारियों ने बात को हल्के में लेते हुए टाल दिया। ओके, गुड, थैंक यू। और हर रोज की तरह इस सफर को भी एक सामान्य यात्रा ही माना जा रहा था। उस वक्त वहां मौजूद किसी भी इंसान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी लापरवाही कुछ ही देर में एक भयानक हादसे का रूप लेने वाली है। नाव धीरे धीरे किनारे से दूर बढ़ने लगी। इंजन की आवाज हल्की थी। पानी पर छोटी छोटी लहरें बन रही थीं। लोग खुश थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। बच्चे पानी को देखकर उत्साहित हो रहे थे। कुछ लोग गाने गुनगुना रहे थे। पूरा माहौल बिल्कुल किसी पिकनिक जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। दूर क्षितिज पर काले बादल नजर आने लगे। हवा थोड़ी तेज होने लगी। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां ऐसा मौसम अक्सर आता जाता रहता था। लेकिन कुछ ही मिनटों में हवा की रफ्तार अचानक बढ़ने लगी। पानी में हलचल तेज हो गई। नाव हल्के हल्के डगमगाने लगी। कुछ यात्रियों ने चिंता जाहिर की और कर्मचारियों से कहा कि शायद अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन जवाब मिला, सब सामान्य है, डरने की कोई जरूरत नहीं। यही वह पल था जहां अगर फैसला बदल जाता तो शायद पूरी कहानी भी बदल सकती थी। लेकिन नाव आगे बढ़ती रही। अब हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। लहरें ऊंची उठने लगी थीं। नाव जोर जोर से हिल रही थी। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी थी और उसकी जगह डर ने ले ली थी। बच्चे रोने लगे थे। महिलाएं भगवान का नाम जपने लगी थीं। कुछ लोग खड़े होकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया और नाव एक तरफ बुरी तरह झुक गई। लोग चीख पड़े। कुछ यात्री नीचे गिर गए। पानी तेजी से नाव के अंदर आने लगा। अब माहौल पूरी तरह दहशत में बदल चुका था। लोग चिल्ला रहे थे, वापस चलो, हमें यहां से निकालो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक और विशाल लहर आई और नाव का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। फिर कुछ ही सेकंड में वह पल आया जिसे वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। नाव पलट गई और सब कुछ पानी में समा गया। जो लोग एक पल पहले हंस रहे थे, अगले ही पल खुद को गहरे पानी के बीच जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए पा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, पानी और अफरा तफरी का माहौल था। कोई किसी को पकड़कर बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई खुद को पानी में संभालने की कोशिश कर रहा था। कई लोगों को तैरना तक नहीं आता था। कुछ यात्री लाइफ जैकेट के सहारे पानी की सतह पर टिके रहने की कोशिश कर रहे थे। कीप स्विमिंग, डोंट गिव अप। वह मां जिसने अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाया हुआ था, पानी में गिरते ही उसे और मजबूती से पकड़ लेती है। वह खुद ठीक से तैर नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर और घबराहट इतनी ज्यादा थी कि कोई ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर करना क्या है। इसी बीच किनारे पर मौजूद कुछ लोगों ने शोर और चीखें सुनी और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। पुलिस और रेस्क्यू टीम को खबर दी गई। कुछ ही देर में बचाव अभियान शुरू हो गया। नावें भेजी गईं। लोगों को पानी से बाहर निकालने की कोशिश होने लगी। लिफ्ट, कीप इट स्टेबल, ऑन 3, 1, 3। जो लोग पानी की सतह पर दिखाई दे रहे थे, उन्हें जल्दी जल्दी बाहर निकाला गया। लेकिन जो लोग गहराई में जा चुके थे, उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा था। कीप मूविंग, एम्बुलेंस रेडी, वीक बट स्टेबल। कई लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों को बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक बड़ी त्रासदी में बदल चुकी थी। अस्पताल के बाहर परिवारों की भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई अपने लोगों के बारे में पूछ रहा था। किसी का बेटा अंदर था, किसी की पत्नी लापता थी, किसी का बच्चा अभी तक नहीं मिला था। आई कांट टेक इट एनीमोर। हर एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थीं, लेकिन कई बार जवाब उम्मीद के बिल्कुल उलट होता था। कुछ लोग हमेशा के लिए जा चुके थे और कई परिवार पूरी तरह टूट चुके थे। बाद में हुई जांच में यह बात सामने आई कि मौसम की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया था, नाव को सही समय पर वापस नहीं मोड़ा गया, और सबसे बड़ी लापरवाही, सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट तक नहीं दी गई थी। यह एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत कई लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई।
30 अप्रैल की वह शाम जो खुशी, सुकून और मुस्कुराहटों के साथ शुरू हुई थी, वह आखिर में दर्द, चीखों और आंसुओं में बदल गई। और आज भी जब लोग उस हादसे को याद करते हैं तो मन में सिर्फ एक सवाल उठता है, अगर थोड़ी सी सावधानी बरती गई होती, अगर सही समय पर सही फैसला लिया गया होता, तो क्या ये लोग आज जिंदा होते? यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था। ये एक चेतावनी थी कि जिंदगी में सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ छीन लेती है। और उस दिन नर्मदा का शांत पानी उन आखिरी पलों का गवाह बन गया, जहां कुछ देर पहले तक गूंजती हंसी अचानक खामोशी में बदल गई और कई कहानियां हमेशा के लिए अधूरी रह गईं।